सत्य जानने के बाद देवी पार्वती महादेव के पास आती है और प्रश्नों के बौछार लगा देती है। वो महादेव से एक के बाद एक प्रश्न पूछती है कि आखिर महादेव ने ऐसा क्यों करा। वह महादेव के मुख से सुनना चाहती है। ईश्वर मंशा युद्ध का शंखनाद करती है। वह कहती है कि भले ही मैं शिव शक्ति को अलग ना कर पाई हूँ, लेकिन मेरा युद्ध शिव और शक्ति के प्रति कमजोर नहीं हुआ है। असुर माता दीति, देखना ये मंशा कभी भी हारने वालों में से नहीं है। जितनी पीड़ा मैंने अपने पिता महादेव के कारण सही है, उससे कई गुना ज्यादा पीड़ा मैं महादेव को दूंगी। ईश्वर महादेव और देवी पार्वती कैलाश लौट रहे होते हैं और मंशा बीच में ही कुछ ऐसा करती है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर मंशा ने ऐसा क्या किया है और महादेव और देवी पार्वती आखिर करेंगे क्या? क्या महादेव अपनी ही पुत्री पे प्रहार करेंगे? यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। देवी पार्वती के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि देवी पार्वती के कैलाश छोड़ने के बाद महादेव बहुत ज्यादा विवश हो जाते हैं। महादेव कहते हैं कि लौट आइए देवी, क्योंकि शक्ति के बिना यह शिव शव है। इससे हमें महादेव और देवी पार्वती के प्रेम के बारे में पता चलता है कि महादेव देवी पार्वती से कितना प्रेम करते हैं। अगर उनके जीवन में देवी पार्वती यानी आदि शक्ति ही ना हो, वह अपने शरीर को शव से तुलना करते हैं। नाग माता कद्रू कहती है कि देवी पार्वती अपने क्रोध को महादेव के प्यार पे हावी मत होने दीजिए। अगर इस पूरी ही घटना में कोई अपराधी है तो वो केवल और केवल मैं हूँ। अपना क्रोध मुझ पे निकालिए देवी। महादेव की यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। महादेव तो मेरे वचनों में बंधे हुए थे। भला देवों के देव महादेव किसी का वचन कैसे तोड़ सकते हैं? गणेश जी कहते हैं कि माता, अगर महादेव का अपराध इतना भी भयावी नहीं है तो आपको कैलाश छोड़कर नहीं जाना चाहिए माता। बाकी मुझे एक प्रश्न अभी भी खाया जा रहा है कि माता कद्रू, जब आपने और महादेव ने यह वचन लिया था कि आप दोनों यह बात किसी को भी नहीं बताएंगे, तो आखिर मंशा को यह बात पता कैसे चली? फिर नाग माता कद्रू पूरी कहानी बताती है कि कैसे एक समय मंशा अत्यंत क्रोध में आ गई थी जब उसे पता चला कि उसके माता ऋषि कश्यप नहीं है, इसीलिए वो अपने प्राण देने जा रही थी। उसी समय कद्रू वहाँ पर आ जाती है। कद्रू कहती है कि मंशा, तुम ये क्या कर रही हो? मंशा कहती है कि माता, अब आप तो मुझे मेरे पिता का नाम नहीं बता रही, उनका सत्य नहीं बता रही, तो मैं अपने प्राण ले रही हूँ। कह दीजिएगा मेरे पिताश्री से कि उनकी पुत्री उनका नाम जानने के लिए तरस रही थी और आपने उनका नाम नहीं बताया, और इसी के चलते उसने अपने प्राण दे दिए। और बस मंशा खाई में कूदने ही वाली होती कि उसी वक्त कद्रू कहती है कि रुक जाओ मंशा, मैं तुम्हें सारा ही सत्य बताती हूँ, तुम्हें तुम्हारे पिताश्री का नाम बताती हूँ। और मंशा रुक जाती है। मंशा कहती है कि माता, मुझे अब और प्रतीक्षा मत करवाइए, मैं बहुत ज्यादा विवश हूँ, मैं अपने पिताश्री का नाम जानना चाहती हूँ। फिर कद्रू कहती है कि उससे भी पहले तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। मंशा कहती है कि माता, मैं अपने पिताश्री का नाम जानने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आपका जो भी वचन है मुझे मंजूर है। कद्रू कहती है कि वचन कुछ यूँ है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिताश्री का नाम बता दूंगी, लेकिन तुम्हें वह किसी से भी नहीं कहना है और ना ही तुम अपने पिताश्री को ढूंढने के लिए जाओगी। तुम्हारे पिताश्री ऋषि कश्यप नहीं बल्कि देवों के देव महादेव हैं। और अपनी माता के मुख से यह बातें सुन के मानो मंशा के पांव तले जमीन खिसक गई थी। उसको सबसे पहले तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके पिताश्री महादेव होने वाले। मंशा अत्यंत क्रोध में आ जाती है और अपनी माता से कहती है कि माता, कितनी अबोध हूँ मैं। एक तरफ अशोक सुंदरी और कार्तिकेय हैं जिन्हें अपने माता पिता का सुख मिला, जिनके पिता स्वयं महादेव थे, वह यह बात जानते थे। उनका कोई उपहास नहीं उड़ाता था बिल्कुल मेरी तरह, और मेरा लोग उपहास उड़ाते, यह कहते हुए कि इस स्त्री को तो अपने पिता का नाम ही ज्ञात नहीं, पता नहीं इसके पिता कौन थे जो किसे छोड़ के चले गए। और आज जब मुझे पता चला है कि मेरे पिता देवों के देव महादेव हैं, तो मैं यह बात किसी से भी नहीं कह सकती। और रही बात मेरे पिताश्री की, उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ मुझे जन्म ही दिया है। मैंने यह बात तो सुनी थी कि महादेव बिना उद्देश्य के कुछ नहीं करते। पता नहीं मुझे जन्म देने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, लेकिन मुझे यह बात तो हमेशा याद रहेगी कि मेरे पिताश्री मुझसे मिलने के लिए एक बार भी नहीं आए। माता, मैं आपके वचन का सम्मान करती हूँ, इसीलिए मैं कदापि महादेव को ढूंढने नहीं जाऊंगी। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात कह देती हूँ, अगर महादेव मेरे लोक में आए, मुझसे टकराए, तो फिर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। मैं महादेव को प्राश में भी बांध सकती हूँ, महादेव को सत्य भी बता सकती हूँ, इसलिए माता आप मुझे उस समय नहीं रोकेंगी। कद्रू कहती है कि ठीक है, अगर महादेव तुम्हारे लोक में आते हैं तो तुम जो कुछ भी करोगी मैं उसके पीछे कुछ भी नहीं कहूंगी। कद्रू देवी पार्वती से कहती है कि देवी, मैंने आपको सारा ही सत्य बता दिया है, आप एक बार सारी घटनाओं
को स्मरण कीजिए और एक बार सोचिए कि क्या इस घटना के चलते कैलाश और महादेव को छोड़ना उचित है। इस और हम असुर माता दिति और मंशा को देखते हैं। जी हाँ, असुर माता दिति वापस से मंशा के पास आ गई है उसे भड़काने के लिए। असुर माता दिति कहती है कि देखो, तुम्हारी माँ कद्रू ने तो तुम्हारे साथ विश्वासघात कर दिया। उन्होंने सारा ही सत्य देवी पार्वती को बता दिया, जहाँ पर वो वचनों में बंधी हुई थी। उन्होंने अपने वचन तोड़ दिए हैं। तुम मौन क्यों खड़ी हो मंशा? तुम भी अपने वचन तोड़ दो। जब तुम्हारी माता तुम्हारी रही ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस शिव शक्ति के चलते। महादेव ने तुम्हारी माता को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ शक्ति के चलते। ये वही देवी पार्वती है जिसके चलते तुम्हें तुम्हारे पिता का सुख नहीं मिला। तो तुम मौन क्यों खड़ी हो मंशा? अपना प्रतिशोध लो। ईश्वर महादेव ही देवी पार्वती को बार बार पुकार रहे होते हैं कि देवी लौट आइए देवी, कैलाश को आपकी जरूरत है, इस शिव को आपकी जरूरत है, अपने शिव से दूर मत जाइए देवी, लौट आइए। ईश्वर हम देखते हैं कि महादेव बहुत ज्यादा उदास थे। उसी समय देवी पार्वती महादेव को पुकारती है, जिससे कि महादेव बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और दौड़े दौड़े देवी पार्वती की ओर जाने लगते हैं। ईश्वर देवी पार्वती भी महादेव की ओर आती है और कैलाश से बस तनिक ही दूर देवी पार्वती और महादेव का पुनः मिलन होता है। यह वही क्षण है जिसका कि सारे ही देवता, सारे ही मनुष्य बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन यह वही क्षण है जिससे कि असुर जाति में भयावह माहौल बन जाएगा। मंशा को उसकी गलती का एहसास होने की जगह वो और ज्यादा भड़क जाएगी। देवी पार्वती महादेव से मिलते ही प्रश्नों के बौछार लगा देती है। देवी पार्वती महादेव से कहती है कि महादेव, जब आपके इस कार्य के पीछे भी कोई उद्देश्य छुपा हुआ था तो आप मुझे भी बता सकते थे। महादेव कहते हैं कि देवी, क्या आप नाराज हैं? देवी कहती है कि नाराज क्यों ना हो, कोई भी स्त्री इस बात से नाराज अवश्य होगी, इस बात से गुस्सा अवश्य होगी कि उनके पति किसी और को एक संतान दें। लेकिन आपको मुझे बताना तो चाहिए था महादेव, आप मुझसे कह सकते थे। हालांकि मैं गुस्सा जरूर होती, लेकिन मुझे इसका कारण पता होता कि आपने सारा ही कार्य जगत कल्याण के लिए किया है और आपका और मेरा यानी शिव शक्ति का तो जगत कल्याण एक कर्तव्य है। हम हमारे कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकते। महादेव कहते हैं कि देवी, आपको सत्य ज्ञात तो है कि मैं वचनों में बंधा हुआ था और वचनों में बंधे होने के कारण मैं आपको सत्य नहीं बता पाया। लेकिन मैं अपने आप को अभी भी अपराधी मानता हूँ। मुझे पता है कि ये पूरा ही संसार मुझे सही कहे, लेकिन मैं अपनी नजरों में सही नहीं था। इसलिए देवी, मुझे माफ कीजिए और मेरे साथ कैलाश चलिए। फिर हम देखते हैं कि देवी पार्वती और महादेव एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि शिव शक्ति वापस से एक हो गए। शिव शक्ति जाते हैं सीधे कैलाश, जहाँ पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। इस और अगर हम मंशा को देखें तो मंशा अत्यंत क्रोध में आ जाती है। असुर माता दिति ने मंशा के अंदर प्रतिशोध की अग्नि को जला दिया होता है। असुर माता दिति और बाकी सारे ही असुर ऐसा ही कार्य करते हैं। वो अपने काली शक्तियों से लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि मंशा पूरी तरीके से बहक चुकी है और अब वो शिव को अपने पिता के रूप में नहीं बल्कि एक शत्रु के रूप में देख रही है, एक अपराधी के रूप में देख रही है। यानी मंशा अपने तौर पे तो सब कुछ सही ही कर रही है, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये सारी ही चीजें वो अपने तौर पे नहीं बल्कि असुर माता दिति और असुरों का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए कर रही है। यानी कहानी बहुत ज्यादा घूम चुकी है, साथ ही बहुत रोचक भी हो गई है। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से मंशा देवी असुरों के प्रभाव में आकर महादेव और देवी पार्वती को युद्ध के लिए ललकारती है। जी हाँ, महादेव और देवी पार्वती के कार्य में मंशा देवी बाधा बनने वाली है, जिसके बाद मंशा देवी के साथ जो कुछ भी होगा, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड हर हर महादेव।